गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपको फिटर ट्रेड में लिमिट फिट तथा टॉलरेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, फिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है। विनिमयशीलता वर्कशॉप में जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो प्रत्येक कारीगर को अलग अलग कार्य क्रिया करने के लिए दी जाती है। यानी जो कोई भी कारीगर हो उसे अलग अलग कार्य दिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग कारीगर से सभी कार्य क्रियाएं कराने के बाद पार्ट्स को फिनिश करके स्टोर में जमा कर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार पार्ट्स को लेकर मशीन में फिट कर दिया जाता है। उत्पादन करते समय जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उनमें विनिमय योग्यता का होना अत्यावश्यक होता है। अगर योग्यता किसी कारीगर में नहीं होगी तो जिस जॉब या कार्य को करेगा उसे भली भांति प्रयोग या सही ढंग से नहीं कर सकता है। वर्कशॉप में अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय पार्ट्स को विनिमय योग्य बनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पार्ट्स की अलग अलग कार्य क्रिया अलग अलग कारीगरों के द्वारा की जाती है। ये कारीगर अपने अपने कार्य में निपुण होते हैं और पार्ट्स पर दी गई टॉलरेंस के अनुसार पार्ट्स को बनाते समय गेज से चेक करके लिमिट में बनाते हैं, जिससे पार्ट्स सही साइज, आकार और विनिमय योग्य बन जाते हैं। इसे बनाने से लाभ क्या होता है? पार्ट्स की विनिमय योग्यता के निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, बचत। यानी जो भी कार्य करेंगे उसमें सबसे पहले बचत होनी चाहिए। तो बचत क्या होती है? विनिमय योग्य पार्ट्स का जब उत्पादन किया जाता है तो पार्ट्स की साइजों को टॉलरेंस के अनुसार लिमिट में गेज से चेक करके बनाया जाता है और प्रत्येक कार्य क्रियाएं अलग अलग कारीगरों के द्वारा की जाती है, जिससे पार्ट्स का कम समय और कम लागत में बनाया जा सके। नंबर 2 आता है अधिक रोजगार। यानी कारीगरों को रोजगार भी तो मिलना चाहिए सबसे अधिक। इसलिए विनिमय योग्य पार्ट्स का जब उत्पादन किया जाता है तो पार्ट्स की प्रत्येक कार्य क्रिया को अलग अलग कारीगर करते हैं। इन कार्य क्रियाओं को कम कुशल कारीगर भी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार अधिक लोगों को रोजगार मिल जाता है। नंबर 3, कार्यकुशलता में वृद्धि। यानी जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें वृद्धि भी होनी चाहिए। विनिमय योग्य पार्ट्स का उत्पादन करने के लिए पार्ट्स की प्रत्येक कार्य क्रिया अलग अलग कारीगरों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार एक ही प्रकार की कार्य क्रिया करते समय कारीगर अपने कार्य में निपुण हो जाता है। नंबर 4, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क। विनिमय योग्य पार्ट्स का उत्पादन किया जाता है वह फैक्ट्री एवं इंटरनेशनल ट्रेडमार्क का पंजीकरण करा लेती है, जिसमें यह लाभ होता है कि बाजार से उस ट्रेडमार्क का नाम लेकर पार्ट्स को खरीदा जा सकता है और मशीन में फिट किया जा सकता है, जिससे वह अपना कार्य भलीभांति करता है। मास प्रोडक्शन
मास प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी यूनिट अवयव या पार्ट्स का अधिक मात्रा में किया जाने वाला उत्पादन मास प्रोडक्शन कहलाता है। टेम्पलेट वर्कशॉप में कई प्रकार के पार्ट्सों का उत्पादन किया जाता है। कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्टैंडर्ड साइज में बनाया जाता है, जिनका स्नैप गेज या रिंग गेज आदि से चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको टेढ़े मेढ़े आकारों में बनाना पड़ता है, और ऐसे पार्ट्स जो मार्किंग और चेकिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो स्टैंडर्ड साइज की गेज प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए एक उपकरण को बनाया गया है जिसे टेम्पलेट कहते हैं। इसको प्राय 2 या 3 मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील की प्लेट से जॉब के अनुसार बना लिया जाता है। टेम्पलेट को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसकी धातु अधिक महंगी न हो, जिसकी माप सही, और इसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि कारीगर इसको आसानी से प्रयोग में ला सके। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? टेम्पलेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, पार्ट्स का उत्पादन करते समय इससे मार्किंग और चेकिंग आसानी से और कम समय में की जा सकती है। नंबर 2, कम समय में पार्ट्स तैयार किए जा सकते हैं। नंबर 3, लेबर का खर्चा कम पड़ता है। नंबर 4, यदि किसी कारणवश टेम्पलेट का डिजाइन जॉब के अनुकूल न हो, इसे कम लागत में बदला भी जा सकता है। अब हमें आगे आता है लिमिट। लिमिट क्या होता है? किसी पुर्जे में जानबूझकर दी गई छूट की सीमाओं को लिमिट कहा जाता है। कोई भी पुर्जा हो, जिस पुर्जा में जानबूझ करके जो छूट दी जा रही है उसे लिमिट कहते हैं। दोनों में यानी प्लस में और माइनस में दोनों तरह से छूट दी जा सकती है। किसी वास्तविक साज में स्वीकृत वह अधिकतम छूट जिस पर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, इस साज की लिमिट कहलाती है। क्योंकि कई कारण ऐसे होते हैं जिससे पार्ट्स को परिशुद्ध साज में नहीं बनाया जा सकता, जैसे सूक्ष्म मापी औजारों की गलती, मशीन सेटिंग की गलती, टूल की खराबी आदि के कारण पार्ट्स को बनाते समय साज में कुछ अंतर आ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पार्ट्स में परिशुद्धता माप में बना भी लिया जाए तो समय अधिक लगता है। इसलिए पार्ट्स को बनाने के लिए सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि पार्ट्स को बेसिक साइज से किसी सीमा में अधिक या कम साइज में बनाया जा सकता है। इससे कारीगर को पार्ट्स के साइज बनाने में आसानी रहती है और इस सीमा में बने पार्ट्स खराब भी नहीं होते हैं, अपना कार्य भली भांति करते हैं। अतः बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम जिस सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जा सकते हैं उसे लिमिट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी बुश का बेसिक साइज यानी 40 mm है, उस पर 0.03 mm की छूट दी गई है, तो उसे बुश को
40 माइनस 0.03 यानी 39.97 mm अवश्य व्यास का बनाया जा सकता है। लिमिट दो प्रकार की होती है, एक हाई लिमिट होती है, एक लो लिमिट होती है। हाई लिमिट बेसिक माप अथवा नॉमिनल माप पर दी गई अधिकतम छूट को हाई लिमिट कहते हैं। लो लिमिट क्या होती है? बेसिक माप पर दी गई न्यूनतम छूट को लो लिमिट कहते हैं। बेसिक साइज, इसे ओरिजिनल थ्योरेटिकल साइज अथवा नॉमिनल साइज भी कहा जाता है। इसी माप को आधार मानकर किसी पुर्जे को फिट साइज दी जाती है। अगला आता है इसमें फिट क्या होता है? किसी भी मशीन में कुछ पुर्जे ऐसे अवश्य होते हैं जो किसी दूसरे पुर्जे में फिसल कर चलते हैं। तो कोई दूसरे में टाइट फिट होकर चलता है। आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। समस्त पुर्जों के अपने अपने कार्य होते हैं। इन्हें सरलता से अपना कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी फिटिंग उचित तालमेल के अनुसार रखी जाए। फिट तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 क्लियरेंस फिट, नंबर 2 ट्रांजिशन फिट, नंबर 3 इंटरफिरेंस फिट। तो नंबर 1 क्लियरेंस फिट क्या होती है? इस फिट में मेल पार्ट की माप होल अथवा फीमेल पार्ट की तुलना में कुछ कम रखी जाती है, जिससे मेल पार्ट फीमेल पार्ट में बिना किसी रुकावट के सरलता से घूम अथवा चल सके। अगला नंबर 2 होती है ट्रांजिशन फिट। ऐसी फिट में मेल पार्ट्स अथवा शाफ्ट अथवा होल की तुलना में कुछ ही छोटी होती है, लेकिन ऐसे फिट वाले पुर्जों को कुछ दबाव के साथ फिट किया जाता है, जिसके अंतर्गत पुश फिट आते हैं। पुश फिट ऐसी फिट में रनिंग फिट से कम अलाउंस रखा जाता है। इसमें किसी एक पुर्जे को स्थिर रखकर दूसरे पुर्जे को उसके अंदर हाथ से ढकेल कर अथवा लकड़ी आदि के टुकड़े से मामूली सी चोट मारकर फिट की जा सकती है। अगला नंबर आता 3 इंटरफेरेंस फिट। यह फिट क्लियरेंस फिट के ठीक विपरीत होती है। ऐसी फिट में मेल अथवा शाफ्ट की माप बड़ी होती है और होल अथवा फीमेल पार्ट्स की माप कम रहती है। ऐसे फिट में दो पुर्जे को जोड़ने अथवा आपस में फिट करने हेतु बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए प्रेस मशीन अथवा हाइड्रोलिक प्रेस आदि का भी प्रयोग किया जाता है। यह फिट
उस स्थान पर प्रयोग की जाती है जहाँ एक पुर्जे को दूसरे पुर्जे में स्थायी रूप से फिट करना होता है। ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट इसी फिट के अंतर्गत आते हैं। ड्राइविंग फिट क्या होती है? ऐसे फिट में मेल एवं फीमेल पार्ट्स में थोड़ा सा अंतर रखा जाता है। इसे हथौड़े आदि की चोट मारकर फिट किया जाता है। यह भी एक अर्धस्थायी फिट पार्ट्स है जिसका प्रयोग डायनेमो पुली आदि के लिए किया जाता है। इस फिट की 3 पुर्जों में बांटते हैं। नंबर 1 लाइट ड्राइविंग फिट, नंबर 2 मीडियम ड्राइविंग फिट, नंबर 3 हैवी ड्राइविंग फिट। तीसरा नंबर होता है इसमें टॉलरेंस। टॉलरेंस किसे कहते हैं? किसी जॉब को दी गई छूट की सीमा में हाई लिमिट एवं लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। किसी भी जॉब पर उसकी बेसिक साइज पर टॉलरेंस 2 प्रकार से दिया जाता है। नंबर 1 बायलैटरल टॉलरेंस, यूनिलैटरल, नंबर 2 यूनिलैटरल टॉलरेंस। तो नंबर 1 बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? ऐसे टॉलरेंस में बेसिक साइज के दोनों ओर अर्थात प्लस माइनस में टॉलरेंस दिया जाता है। यदि बेसिक साइज 48 mm हो एवं उस पर प्लस 0.04 mm एवं 0.02 mm टॉलरेंस हो तो उस जॉब को 48 प्लस 0.02 बराबर 48.02 mm से 48 माप तक निर्मित किया जा सकता है। यदि जॉब के बेसिक साइज पर हाई लिमिट एवं लो लिमिट की माप अलग होती है तो ब्लू प्रिंट पर प्लस एवं माइनस दर्शा दिया जाता है। यूनिलैटरल टॉलरेंस, ऐसे टॉलरेंस में बेसिक साइज के एक ओर ही टॉलरेंस दिया जाता है। यह टॉलरेंस प्लस अथवा माइनस में एक ही प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी जॉब का बेसिक साइज 25 mm है एवं टॉलरेंस प्लस 0.03 mm है तो टॉलरेंस मात्रा हाई लिमिट में है। अर्थात जब जॉब 25.00 प्लस 0.03 mm बराबर 25.03 mm की मात्रा उच्च सीमा में ही निश्चित कर सकते हैं। इसलिए एक पक्षी टॉलरेंस कहा जाता है। एलाउंस क्या होता है? किसी मशीन के 2 पुर्जों में इच्छित फिट प्राप्त करने हेतु उसकी माप में जो अंतर रखा जाता है उसे एलाउंस कहा जाता है। यह ऐसे पार्ट्स के न्यूनतम माप एवं फीमेल पार्ट के अधिकतम माप का अंतर होता है। इसे पॉजिटिव अथवा नेगेटिव में रखा जाता है। यह फिट करने के प्रकार पर आधारित होता है। यदि यह नहीं रखा जाए तो उन्हें फिट करने में अथवा कार्य करने में कठिनाई
होती है, क्योंकि प्रत्येक पार्ट की अपनी अपनी अलग अलग कार्य सीमा होती है। एलांस दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव एलांस, नंबर 2 नेगेटिव एलांस। पॉजिटिव एलांस क्या होता है? जब किसी जौ में होल या फीमेल पार्ट्स की माप शाफ्ट अथवा मेल पार्ट्स की माप से अधिक हो तो उन दोनों पुर्जों की मापों में जो अंतर होगा उसे पॉजिटिव एलांस कहा जाता है। इस प्रकार एलांस रनिंग फिट में किया जाता है। नेगेटिव एलांस, जब किसी जौ में शाफ्ट अथवा मेल पार्ट्स की माप फीमेल पार्ट्स की माप से अधिक हो तो इन दोनों पार्ट्सों की मापों को जो अंतर होगा उसे नेगेटिव एलांस कहते हैं। इस प्रकार का एलांस फोर्स फिट में भी किया जाता है। टॉलरेंस एवं एलांस में अंतर क्या होता है? टॉलरेंस यह एक लिमिट अथवा लो लिमिट में होता है और टॉलरेंस यह एक इच्छित फिट हेतु पॉजिटिव अथवा नेगेटिव होता है। नंबर 2 टॉलरेंस यह जानबूझकर दी गई छूट होती है टॉलरेंस में, और एलांस में यह फिट हेतु वास्तविक छूट होती है। नंबर 3 इसका टॉलरेंस में इस ड्राइंग अथवा ब्लू प्रिंट के अनुसार रखा जाता है। एलांस में यह इच्छित फिट प्राप्त करने हेतु रखी जाती है। नंबर अगला, यह एक ही जौ के अलग अलग मापों पर पृथक हो सकते हैं। एलांस में यह मात्र 2 मिलने वाले पुर्जों पर दी